आज मैं हूँ शिमला रोहड़ू के एक प्यारे से गांव शरगल गांव में। अच्छा। वाइट परछाई जिसका ना सर है जिसका ना पैर है, इसकी कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक उजाला है सफेद कि कुछ तो है चीज। अब जो वो क्या करता है, वो करता शर शर, पेड़ों में चलना, उसने पेड़ ही ला देने पूरे। तो वहीं से हमारे गांव से नीचे है एक जंगल आता है, उसको नाला बोलते हैं उसको ना, तो उसको बोलते हैं रोहणु शोणु का नाला। तो दादा भी बोलते थे पहले, बोला रोहणु शोणु बेटी, बोला तिया था, बोला दूसरा भी पुरो जीड़ा। उनको कभी टांगों से खींचे, कभी कहाँ से खींचे, जो है ना ऐसे निशान, पीठ में निशान, पूरी बॉडी में निशान। आप खुद सोचो कि क्या चीज़ थी। रोहड़ू क्षेत्र में ही यहाँ पे हमारा बम्बू रायगढ़ बोलते हैं। हाँ यार, ये बम्बू रायगढ़ है, क्या रहस्य है इसका? ये बहुत खतरनाक शक्ति है। जो हमारे जो रामपुर और रोहड़ू में ना जो सबसे फेमस चीज़ है वो है बनाड़ी भूत। ये अगर कहीं लग गई ना तो इसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा गाय के ऊपर। गाय का जो है ये थन सुखा देगी, दूध नहीं देगी, पी लेती है खुद। अच्छा। गाय को खत्म करेगी। लांखड़ा वीर का जो मंदिर है बिल्कुल साथ में है। भोंदरा महाराज के गढ़ में हम लोग हैं। तो वो क्या करती थी, रूप बनाना लेडीज का, तो रोक लेती थी गाड़ी, बंदे रोक लेते, साथ में बैठ जाती, वो पाँव हो जाते उसके उल्टे। उनको आगे आगे से बोला वो चले, पीछे पीछे से उनके वो चुड़ैल चली दिन दिहाड़े। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज मैं हूं शिमला रोहड़ू के एक प्यारे से गांव शरगल गांव में, और आज बातें होंगी कुछ रहस्यमयी, कुछ घोस्ट स्टोरीज। सर्वप्रथम कुलिष्ट देवता महेश्वर, देवता लाहुरवीर, माता काली के चरणों में नमन। वह आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भाई कि आपने हमें अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया और अपने रोहड़ू को आप आगे ले आ रहे हो। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि चलो जो हमारा जो कल्चर है और प्यारा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ भाई हमारे हर्ष भाई को, जिन्होंने पूरी फैमिली ने हमें इतना प्यार दिया। और आज की जो पॉडकास्ट है, जैसे मैंने बताया, शरगल गाँव, रात का समय है और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या है कि गर्म गर्म पानी अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि ठंड के कारण हमारे हाथ भी जाम हो रहे हैं, लेकिन आगे आग भी जली हुई है। एक शक्ति है बनशिरा जी। ओके, हमारे कुल्लू मनाली में उस तरफ बनशिरा का एक ऐसा रूप है, वनों का राजा जी, आधा राक्षस आधा देवता है ना जी। और कहते हैं कि बनशिरा को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया या बनशिरा किसी के साथ है तो बड़ी से बड़ी एंटिटी का वो खात्मा कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शिमला रोहड़ू में यहाँ पर बनशिरा का क्या रूप है, और बनशिरा बेसिकली आपके शब्दों में है क्या? बनशिरा में, जैसे कि आपकी पहले की भी मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। बनशिरा हमारी लैंग्वेज में जो हम बोलते शीरा होता है कि सर। अच्छा। सर होता है। हाँ। वन शीरा, हाँ। वन का शीरा, वन का सिर। तो ये जो है कि बनशिरा ये वनों का राजा है, टाइप ऑफ गॉड, वनों का देवता। ठीक है। तो ये भ्रमण करते हैं, ये वनों में ही भ्रमण करते हैं। ये इनको जो बेस्ट जो लोकेशन है ना इनकी, जो रहने का बढ़िया हुआ है, इनको जो बिल्कुल घनघोर जंगल, अंधेरे, जिनमें जो कि पूरे उसमें जो सूरज में भी जहाँ पे रोशनी ना पहुँचे, वहाँ उनको अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। मेन काम इनका क्या होता है, काम होता है कि इनका रक्षा करनी, वनों की रक्षा करनी। तो इसको हमारी लैंग्वेज में यही बोला जाता है कि वनों का शीरा, कई बोलते हैं बनशिरा, कई ऐसे है ना। तो ये राजा है, बनशिरा की सिर है, ताज है। अब बनशिरा जैसे आप बोल रहे कि देवता के रूप में भी है, हाँ ये देवता के रूप में भी होते हैं, और इनका भी जैसे होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। हाँ। अब कई लोग जैसे हमने सुने हैं पहले, अब जो तो हमने अपने बुजुर्ग सुने हैं, इवन कि हमने खुद इसको देखा हुआ है बनशिरा। तो जैसे कई बोलते हैं ना कि भेष बदलता है, ऐसे ये चीज़ें भी है। पर इसका जो एक नेचुरल जो रूप है ना इसका है कि एक वाइट सी चादर खड़ी होगी। अच्छा। वाइट परछाई जिसका ना सर है जिसका ना पैर है, इसकी कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक उजाला है सफेद। ओके। वो ऐसा है आसमान में नीचे पैताल में पैताल, जिसका अंत भेद नहीं है। ओके। ये एक ऐसी एंटिटी है बनशिरा। तो यहाँ पर कई ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे बहुत खतरनाक होते हैं, कई ऐसे प्लेस। स्टोरी है क्या बनशिरा से रिलेटेड? बहुत जबरदस्त स्टोरी है, बताओ प्लीज। मेरा गाँव है, जो मेरा बेसिकली जो मेरा विलेज है वो जौनी, जो ये समरकोट समरैरी के अंदर आता है, ये मंडलगढ़ के। तो वहीं से हमारे गांव से नीचे है एक जंगल आता है, उसको नाला बोलते हैं उसको ना, तो उसको बोलते हैं रोहणु शोणु का नाला। तो हमारे दादी मेरे, दादा तो नहीं है, तो दादा भी बोलते थे पहले, बोला रोहणु शोणु बेटी, बोला तिया था, बोला दूसरा भी पुरो जीड़ा।
कि वहाँ तो मैं का दिन को भी ऐसे डराते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि खींच लेते हैं। तो ये बात मेरे को याद है कि मेरे दादू के दोस्त थे, उनको बोलते थे वो फौजी, वो आगे वहीं साथ में होते थे वो ना, तो वो आते थे पीछे दादू के पास आते थे, पटले में बैठ जाना। तो फिर एक दिन मतलब ऐसे हमारे को ध्यान है उनकी बातें ऐसे ऐसे करके, तो वो जैसे अपनी ताज़ा करनी है यादें अपने फ्रेंड के साथ, तो वो उस टाइम बोल रहे थे कि बोला एक दिन बोला मैं क्या नीचे समरकोट से चला ऊपर घर के लिए। ये है बात दिन की 12 बजे की, जो ये टाइम होता है ना, इनके भी कुछ टाइम होते हैं एक्चुअल में। जो 12 बजे है कि उस टाइम देवी देवताओं को नीचे बिठा देते हैं अगर रथ वगैरह भी हो गए, क्योंकि 12 बजे नहीं देवी देवताओं को खड़ा करते, ये एक टाइम है। ये पड़ता कि 2 आते हैं उस टाइम, चरण आते हैं, तो इनको उस टाइम तो वो है भूतों का टाइम। हर एंटिटी को समय दिया हुआ है, समय दिया गया हुआ है। तो दादा भी बोल रहे थे कि बोला मैं भी उसी टाइम पे चला था ऊपर के लिए, और मेरे को जो है कि डराना शुरू हो गया। अच्छा। मेरे दादा थे एक्चुअल में आर्मी में, SSB में थे वो, तो वो बड़े निडर आदमी थे दादू। तो उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं उस चीज़ से पड़ा। तो दादू लास्ट में बोलते कि बोला तू है कौन, बोला तू सामने क्यों नहीं आता अगर तू ऐसा ही है। तो उसके बाद उनका वो रहना नहीं, मतलब उसको नहीं डराया, दादाजी को नहीं डराया, वो आगे। तो वहीं पे एक हमारे गाँव में दादी है, तो वो उनका मायका वहीं है नीचे समरकोट में। तो समरकोट में मायका है, तो वो अब अपना घर का काम सारा निपटा के, अब हमारे बोलते छिमकी, सान बोलते, हमारे छिमकी बोलते उसको। तो वो चले थे अब तो उसी रास्ते में शाम के टाइम, तो वहाँ पे आप दिन को भी जाओगे ना, वो जंगल इतना डरावना है कि वहाँ पे हमारे अपनी लैंग्वेज में बोलते शमशमी, गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, शमशमी लग जाएगी आपको कि यार ये क्या है। तो वहाँ पे अब उस शाम के टाइम वो चले हुए, तो गांव में किसी ने उनके साथ ऐसे मजाक कर दिया, बोला तुम झीड़ा आज कोई कि तुम्हारे को डराएगा कोई आज। अच्छा, तुम झीड़ा बोला कोई आज। तो ऐसे मजाक में बातें लगी। तो कई बार बोलते हैं ना कि सरस्वती मुंह पे बैठ जाती है, सरस्वती वहाँ पर है चूल्हे मुंह पे बैठी। अब वो बेचारे चले हुए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग वुमेन है, बहुत ज़बरदस्त। वो चले तो नीचे वो जा रहे थे, और जैसे लास्ट घर है वहाँ पे हमारे गांव के है भैया ना, उनका घर है लास्ट, उसके बाद वो जंगल। अच्छा। उनको आवाज़ें, तो उनको आभास तो हो गया कि भाई है वो, जब वो सुना रहे थे हमारे को कि कुछ तो है चीज़। अब जो वो क्या करता, वो करता शर, पेड़ों में चलना, उसने पेड़ ही हिला देने पूरे। अब इतना बड़ा यार देहार के पेड़ है, इस हिलाना बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल चीज़ है, मोटे पेड़ होते हैं ना। तो वो ऐसे वैसे उनको लग गया पता, और जो रात पड़ने लगी उनको डर भी लग गया, फिर डर भी नहीं रहे। और फिर वो नीचे नाले में उतर ही गए, उस सोनू के नाले में। बस वहाँ से पार के लिए चले रोड में, उनको पकड़ना शुरू। उनको कभी टांगों से खींचे, कभी कहाँ से खींचे। वो कह रहे थे कि वहाँ एक कलबट आता है, दादी वो बोल रही थी कि मेरे को जो ना वो बोला नीचे डालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। कि वो मतलब ये है ना, ये ऐसे नहीं मार सकते, जो एंटिटीज है ना ये नहीं मार सकते ऐसे कि ऐसे मारेंगे चाकू घोंप के, ये जरिया ढूंढते हैं। मीडियम कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये मैक्सिमम तो जो ये बंशीरे वगैरह ना ये डालते हैं ढंग से नीचे। अच्छा, फेंक देते हैं ढंकार से नीचे। तो इनसे इनको क्या बेनिफिट है? बेनिफिट कि शायद इनका भोग मिल जाता होगा, आत्माओं को खाने का काम हमारे इसमें ये हो सकता है कि क्योंकि दूसरों को मार के तो क्या, या तो जो भूखी चीज़ होती है ना, ये होते हैं कि इनको चाहिए भोग, ये भोग विलास के करते हैं। अब आप जी रहे, मैं जी रहा, पेट के लिए तो जी रहे हैं हम लोग, ये भी उसी करके होते हैं, ये पीछे उसी चीज़ के लिए पड़ते हैं। तो वो कह रहे थे कि बोला मेरे को ना, मैं पीछे जा रही हूँ, उस नाली की ओर से चल रही हूँ रोड में, और वो बोला मेरे को जो है कि वो मेरे को आगे खींचे जा रहा है, वो डाल रहा नीचे। अच्छा। तो उनको ऐसा कि मुंह से तो नहीं बोलेगा उनसे कुछ नहीं बोलेगा, कि दिल की आवाज़ लगाई उन्होंने, हे देव हमेशा देव लारू भी रखा है लाए बोला आज, कि बोला देवता महेश्वर देवता लारू मेरे को खा लिया आज, ये उन्होंने दिल से वर्डिंग कर दी। तो उसको कुछ नहीं कर पाए, कैसे पहुँचते वो वहाँ घर में पहुँच गए। जब हमने अगले दिन उनको देखा ना, आप भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे, बाजू है ना ऐसे निशान, पीठ में निशान, पूरी बॉडी में निशान, इधर बजे हुए। आप खुद सोचो कि क्या चीज़ थी वो, बहुत ज़बरदस्त चीज़। इधर उनका तो बिल्कुल ख़त्म थी वो लेडीज़ की हुई, फिर भी बड़ी स्ट्रांग। पहले के ना बुजुर्ग बड़े ख़तरनाक होते हैं। वो दादी आज भी है, वो एक्चुअली मेरे मासी की सास है। अच्छा। वो मेरे मासी के सास है, वहीं गाँव में है अभी तक, मतलब वो अभी भी है। वो बहुत ज़बरदस्त है।
वर्क वगैरह में ना गांव में, तो उनकी राशि भी ठीक बैठेगी। अच्छा। ये होता है कि चीज़ें चलती है राशियों के हिसाब से भी चलती है। हाँ। किसी की राशि, जैसे मेरी कन्या राशि है, इसको बोलते हैं लिसी राशि। हाँ। इस राशि के ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो है कि ग्रह बैठेंगे, देवी देवताओं की नज़रें पड़ेगी, कालियों की नज़र पड़ेगी, तंत्र का ज़्यादा प्रयोग होगा, वो यूं लगेगा। तो कई के लिए राशियाँ भी चाहिए आपको स्ट्रांग। उनकी राशि स्ट्रांग निकल गई, फिर अपने देवता जी भी खड़े हो गए। फिर जैसे वो महाराज के पास गए थे, तो उन्होंने, महाराज ने उनको बोल दिया कि भाई तेरे को तो ऐसा हो गया कि तेरे को तो खाने के पीछे तो पड़ा हुआ, कि तू तो उसने मार ही देनी थी। बोला तैं तो, बोला मेरे नाव लाएगो, नाम लगा लिया तूने मेरा, कि आगे से हुआ ना, बोला मैं खड़ा, पीछे से हुआ बोला लारू वीर खड़ा, जो देवता साहब के वीर है हमारे देवता, वो खड़ा हो गया। तो वैसे करके बचे हो। अब वो है प्रत्यक्ष को प्रमाण वाली बात। अब होते है ना कि बोला नहीं यार तो मजाक वाली बात है, कुछ नहीं है, ऐसे मारते फाड़े। लेकिन जो हमने वो चीज़ देखी हुई ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़। तो वनशीरा मतलब यहाँ पर इस रूप में है जी। वैसे वनशीरा और वनशीरा वीर है, वनशीरा वीर है, वीर है। इनके ऊपर की एक शक्ति चलती और, अच्छा, उनको बोलते हैं बाण, देवता बाण, देवता बाण। हाँ, उनके होते हैं ये नौड़ भौड़, अच्छा, वजीर होते हैं ये उनके ना जंगल में। जो बाण है वो होता है, ये होता है कंडों का, एक होता है कांडे का बाण, जो कंडे कंडे पे भ्रमण करेगा। दूसरा होता है ये कि जो जंगल का बाण होता है, ये करते हैं जंगल की रक्षा। तो जैसे अब कई लोग जाते हैं ऊंचे ऊंचे डंडों पे, लाइक हमारे एरिया में पड़ता है सबसे बेस्ट जो लोकेशन है वो मुराल डंडा, उधर हो गया चांशल, और इधर रामपुर साइड जाएंगे आप तो आपका ये बेल्डू टिब्बा वगैरह पड़ गया आपका। इधर पार सरान से ऊपर एक प्लेस है, मैं उसका थोड़ा सा नाम भूल गया। तो ऐसे ऐसे कंडे वगैरह होते हैं, जैसे आपका फांचा कंडा वगैरह हो गया ना, इन कंडों पे भी इनका राज होता है, अच्छा। आधिपत्य होता है। अब कंडे में क्या होता है, वहाँ तो माताओं का वास होता है, कालियों का वास होता है। अब कई बंदे जाते हैं, दारू पिएंगे, मुर्गा ले जाते हैं अपने साथ, लाख ब्रेक लगाते हैं, तो उस चीज़ पे वो हावी हो जाते हैं। हावी क्यों होते, डराने क्यों पड़ते, खाने क्यों पड़ते, या कोई जूठा कर देगा। अब एक नियम कायदा सेट है आपका कंडे पे जाने का। कंडे पे जाओगे आप, अगर आप खाना बना रहे हो तो आपको जो है कि जूते वगैरह उतार के भोग पहले पोछना पड़ेगा, ठीक है। एक बंदा खाना देगा, बाकी खाएंगे, बैठ के खाएंगे। अब जब उठना है, खा के फिनिश हो गए तो पहले एक घूंट पानी का, उसके बाद जाके बर्तन धोएंगे अपने, जो भी करेंगे। तो वो ऐसे जो जूठा पीठा करता है, बस उसको गेड़ा। तो जब बात कर रहे थे ना पहले कंडे का भूत शावनी, ये इसी टॉपिक में आएगा ये? नहीं, ये देखो ना, ये जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवता है। हाँ। ये भूत प्रेत जो और एंटिटी है ना, ये भी अलग अलग रूप से बंटी है। अच्छा। जैसे डागी डैनी, भूत विशाच, राक्ष, प्रेत, ये अलग अलग इसमें है। तो हमारा जो है ना, ये प्रेत योनियां चलती है ज्यादातर नीचे की इधर। यहाँ जो है, यहाँ अलग ही राज, यहाँ के भूत, यहाँ के प्रेत, यहाँ के राक्षस ऐसे तो जो देवी देवताओं के साथ बैठते हैं। क्या बात है। कंडे के राक्ष, कंडे के भूत देवी देवता के साथ बैठते हैं, कंडे के बंशिरे देवी देवता के साथ। कंडा बेसिकली एक बार फिर से थोड़ा सा ये सरल भाषा में बता दो, कंडा है क्या? कंडा मीन्स की जैसे एक होता डंडा, एक होता कंडा। कंडा मतलब कि एक ऐसी हाइट है ना, ऐसी एलिवेशन है, ऊपर टॉप, हाँ टॉप, वो एक ऐसी एलिवेशन है जहाँ पे आपको कोई ये नहीं मिलेगी, आपको सुविधाएं नहीं है उधर, सुविधाएं नहीं है आपको, ना कोई पेड़ वगैरह मिलेगा। वो मिलेगा एक थाच, खुला जुब्बड़ जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ओके, मतलब एक बंजर सा इलाका है। हाँ, है ना, जहाँ बंजर नहीं होता है वो होता था पहले। जैसे देखो फाड़ होते थे, आज भी है कई क्षेत्र में गद्दी, हम बोलते हैं उनको फाड़, भेड़ी पालक, शेफर्ड। हाँ, शेफर्ड। तो वो क्या होता था, तो उनके लिए डिवाइडेशन की गई होती थी कि आप इस टाइम पे चुगाओगे, आप इस टाइम पे चुगाओगे। तो उनके थाच बंटे होते थे अपने, उसमें भी थाच होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे अब ये बोलेगे आपकी खेत है, खेत का नाम दे देंगे आप कुछ और, ये कुछ और, ऐसे ऐसी जगह जगह पे वैसा सिस्टम होता है कंडे का। तो उसमें कई चीज़ों की एंटिटी होती है। एंटिटी कंडे पे अब ये भी क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों है वहाँ पे जो कंडा है, उस पे जो है कि वास होता है कालियों का। जो ऊंची जितनी भी आपकी धारें हैं ना, वहाँ पे कालियों का वास होगा। कई बोलते जोगणे, कई बोलते सावनिया, पर हमारे होती है जो ये हमने हमारा रोडो क्षेत्र है ना, यहाँ मैक्सिमम जगह पे काली ही काली है। अच्छा। तो कालिया जो है कि ये भूत प्रेतों को तो पकड़ के रखती है, तो इनके साथ ये चलते हैं। ये जो देवियाँ है, ये इनको मारती नहीं है, ये इनका संरक्षण करती है अपने पास। अच्छा। खत्म नहीं करती किसी ऊर्जा को। वैसे ऊर्जा को तो ऊर्जा ही खत्म कर सकती है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, वो वाली बात है। लेकिन ये कंडे पे होती है, प्योरिटी होती है इनमें। अब कंटिन्यू करो स्टोरी, कंडा में समझ गया कि क्या जी है, उसके आगे प्योरिटी इनकी ऐसी होती है कंडे पे। ये इसने देवी देवताओं के साथ बैठना कोई
बड़ी बात नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पर एक यहीं पे है बशला गांव, अढ़ाल बशला, उसके ऊपर एक धार है, खाली धार है, उसको बोलते हैं हमारा क्या नाम बोलते हैं, अनटापू बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पर माता है, ठीक है, तो उनके साथ एक देवता जी, रुद्र देवता जी है नावर में। तो जब वो इधर आए थे तो वहाँ से परे नावर क्षेत्र की ओर गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जुआ पाषाण खेला। अब जुआ पाषाण खेला तो वहाँ पे उनको ना, जब उस गांव में थे, बशला गांव में, वहाँ कुछ ऐसा सोचा उन्होंने कि बंशीरा है। अब सबसे पहले देवता साहब का पूजन खटन हुआ, लोगों को नहीं था पता क्या चीज़ है, तो आज वो उनको खूंद मानते हैं। तो वहाँ से ऊपर गए, उनको लगा कि नहीं यार ये चीज़ क्या है, बेकार चीज़ है, बोला मेरे को तो इन्होंने भूत वगैरह समझ लिया देवता जी ने, तो उनको तो एक शक्ति का वो चाहिए भाई, प्रमाण, अपनी क्षेत्र चाहिए था। तो ऊपर गए तो वहाँ माता के साथ खेलने लगे, डूल की धार बोलते उसको। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर वो बंशीरों के साथ उनको शतरंज खेलनी पड़ी। मैन होता था पहले, ये करते थे शतरंज से गेम अपनी। तो ऐसे ऐसे जो है, तो ये तभी मैं कह रहा हूँ कि जो कंडे के भूत राक्षसी है, देवतों के भी मुकाबला करते हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो नीचे नीचे ये करते हैं विध्वंस, मारते हैं, बुरी एंटिटी मार देते हैं। अब जो कंडे वाले होते हैं, ये होते हैं ऊपर, ये भी जड़ी धूप खाने वाले होते हैं, ये हाइट में है, ये नहीं किसी को नुकसान करेंगे फालतू में। अच्छा। मतलब नेचर का एक ऐसा नियम है ना, जब तक आप परे वाले को हिट नहीं करोगे तो परे वाला आपको भी हिट नहीं करेगा। कई चीज़ें तो चलो उग्र रूप में, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, पर नेचर ये हमारे को दिखाता है चीज़। हाँ जी। अच्छा, एक चलिए, ये कंडे का भूत तो हो गया हमारा। एक आपने बात की थी कि भाई 18 ठकुराई, भाई ये क्या चीज़ है? 18 ठकुराई। 18 ठकुराई। 18 ठकुराई। 18 ठकुराई एक बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी। ये थी कि है? ये आज भी है। अच्छा। ये आज भी है। ये भी जो है हाइट के ऊपर ही मिलती है। ये थोड़ा देवी देवताओं के साथ रिलेट करती है 18 ठकुराई। ये जो है कि एक जगह पर ना हो के अपितु कई जगहों पर इसका जो वास था, इसने कई जगह अपनी घेरी, इसका प्रॉपर नहीं था कोई अंत ही नहीं। अब यहीं पे हमारे एक देवता है नंडकरी में, खड़ान के देवता, तो वहाँ पर उनके पास हमारे बोलते जड़ी भरत, उनके पास जब जड़ी भरत लगता उनके बोलते जयकार देवा खड़ान हुआ, आय मोल बम्बुराए 18 ठकुराई गाड़े मोड़िया पाए, ठीक है, श्राणो राजो खड़ाणो देव, ऐसे करके वहाँ बोलते आय मल भंबुराए। ये भी आगे आगे इस स्टोरी में आएगा, आय मल और भंबुराए। तो ये 18 ठकुराई ये थी 18 जो रूप है, 18 जो महाशक्तियाँ, जो बोलो आप की जो नेगेटिव ऊर्जा, ये इकट्ठी होगी, एक ही होगी, 18 का सामर्थ्य एक में। अच्छा। तो वो बहुत खतरनाक शक्ति थी। और ये जो है कि अपना क्षेत्र, जैसे अब इसने क्षेत्र विस्तृत करना मैन होता है। देखो जी, चाहे आप देवताओं की बात करो, चाहे आप भगवान की बात करो, चाहे आप हमारी बात करो, पहले से लड़ाई किस चीज़ पे आ रही? देवी देवताओं की लड़ाई हो रही इंद्रासन के ऊपर, जगह, हाँ, मतलब जगह, पोजीशन है। हाँ। और वही चीज़ आज है। हाँ। आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लो, आप चाहे जहाँ मर्जी देख लो, खेल है इसका, कुर्सी का। तो इनका वो भी था वही, उसने राज्य बनाया, अपना राज्य बनाया, पर उस राज्य में वो क्या करते थे, वो दुराचारी थे, तो उनका काम है दुराचार करना, उनका काम है मारना। अब यहीं पे एक हमारे रामपुर क्षेत्र में कुमसू गांव आता है, उनके देवता है चुंगूबीर, उनको चुंगूबीर बोलते हैं। एक वीडियो उनकी बहुत वायरल हुई थी क्लिप, तो उसमें जो गज अपने मालिक की ओर ना यूं मिट्टी में गाड़ी है, जो सत दे रही है, वो मनुष्य रूप से वहाँ पर वीर रूप में आए हुए हैं देवता। तो वो वहाँ से इधर माली बैठा है, वो आह्वान कर रहा है, और गज अब मिट्टी में गाड़ के वो ऐसे ऐसे हिल रही है, उनको शक्तियाँ दे रही है कि अब मैं तेरे में प्रवेश कर रही हूँ। अच्छा। तो गज यूँ ऐसे करके हिल रही है। हाँ। तो वो कहते हैं कि जब जो ये थे चुंगूबीर जी, ये थे जो हमारे ऊपर कोटसराई साइड है ऊपर, वहाँ पर कंडे में थे लोग, बिल्डू कंडे के ऊपर। तो वहाँ इन्होंने राज्य वगैरह किया, इनका राज्य जो विस्तृत है इन्होंने किया हुआ। तो वहाँ पर पड़ गया सूखा, सूखा पड़ गया। तो अब राजा के पास था कि भाई मैंने अपनी जनता को क्या करना है, कैसे करूँ। तो एक साधु गया उसके पास कि राजा तेरे को भैया ऐसा ऐसा करना पड़ेगा कि तब जाके भाई तेरी जो है कि ख़त्म हो जाएगी, क्या नाम बोलते, सूखे की समस्या। हाँ। बारिश होगी। तो उन्होंने कहा था कि भाई एक दिया जलाना पड़ेगा तेरे को। हाँ। कांडे पे। हाँ। तो कांडे पे दिया जलाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे भाई फिर उसके बाद वो दिया नहीं चाहिए भाई भूजना। अच्छा। अगर दिया भूज गया भाई तेरे को तपस्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि तप में चलता था उस टाइम।
तेरे को तब में बैठना पड़ेगा, अगर वो दिया बुझ गया तो सोच लियो भाई तो ये तो गलत काम है। तो अब और हुआ वही चीज़, वो दिया बुझ गया। अच्छा, दिया बुझ गया तो वहाँ पे जो है तो उसने बोल दिया था उस साधु ने कि भाई ऐसे ऐसे करके भाई बहुत बुरा आगे के लिए हो जाएगा जो मेरे को भाई दिख रहा है। और वहाँ पर 18 ठकुराई आ गई, 18 ठकुराई लड़ी उसके साथ, फिर दीप्ता साहब का वो विध्वंस वगैरह हो गया। फिर दीप्ता मतलब नदी में उनके भाई वगैरह थे वो मारे। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने तप करके जो है कि उनको फिर से हरा दिया। तो ठकुराई जो है इधर हर एक क्षेत्र में होती है, जैसे यहाँ पे एक और भी है रोडू क्षेत्र में ही, यहाँ पे हमारा भंबूरायगढ़ बोलते हैं। हाँ यार, ये भंबूरायगढ़ है, क्या रहस्य है इसका? भंबूराय वैसे तो बेसिकली जो कोट बोलते हैं नटकरी में, हाँ, कोट एक जगह है, हाँ, वो भी टिब्बा ही है, ऊंची जगह, वहाँ पे माता कोट काली। तो एक्चुअली में जो ये भंबूराय था ना, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये था एक ब्राह्मण। अच्छा, ये ब्राह्मण जाति से था। अब ये रहता था ऊपर हाइट पे रहता था उस जगह पर। तो इसका था कि ये तपस्या काफ़ी थी इसके पास, तपोबल काफ़ी था। इसने जो है कि कालिया प्रसन्न की थी, तो इसने काली से वरदान लिया था। एक छलांग में आप सोचो, एक पाँव में एक पाँव लगाना उसने, हाटकोटी पहुंचना। अच्छा, ठीक है, दूसरी पाँव लगाना पीछे सतलुज पहुंचना। सतलुज में नहाता था, सतलुज स्नान करके आएगा, फिर ऊपर जाएगा अपने कोट पे, वहाँ पे कोट माता के साथ पूजा वगैरह करेगा, पूजा करेगा। फिर एक पाँव लगाएगा हाटकोटी, वहाँ पर जो हाटकोटी दुर्गा जी के साथ वहाँ पर जुआ पाशा के खेल खेलने करेगा। वहाँ उनको वो ऑफर करता था कि तू मेरे से शादी कर। माता जी को ऑफर करता था तू मेरे से शादी कर। तो उसके अंदर क्या थी, वो ब्राह्मण था, जात का ब्राह्मण था, और उसके अंदर जो थी नेगेटिव ऊर्जा, मतलब आसुरी प्रवृत्ति। वो आसुरी प्रवृत्ति एक टाइम पे इतनी भयावह होगी ना कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया बंदा। वो तो उसने जो है कि वहाँ पर दुराचार करना शुरू कर दिया, शासन ले लिया ना उसने। उसके पास जब शक्तियाँ दी उसको, उस एनर्जी का उसने गलत प्रयोग किया। शासन तो उसने बिठा दिया। तो फिर अब जैसे उसका अत्याचार बहुत बिगड़ने लगा। ठीक है, एक टाइम तक फिर वो ठीक था राजा। अच्छा, जब उसकी एक मैरिज हुई थी, उसने फिर एक दिन वो शिकार खेलने चले गए। राजे होते थे पहले शिकार के शौकीन, शिकार खेलने बंदा चले गया उधर नटकरी के जंगलों में। तो अब जंगल में बंदा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसको अचानक जो एक लेडीज़ दिखती है। अब उस लेडीज़ का नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, क्या मर्जी है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत कि वो उसके ऊपर मोहित हो गया बंदा, पूरी तरह से मोहित हो गया वो। और उसने कुछ नहीं सूझा उसके दिमाग में, उसने सिर्फ यही चीज़ बोली कि मेरे को जो है कि देवी आपसे ब्याह करना है। तो वो बोलती बोला नहीं भाई मैं नहीं करती, बोला ब्याह तेरे से, ऐसा कुछ नहीं, बोला मैं नहीं मानती भाई तेरे को, तो क्या है क्या तू। तो वो तो उसने अपनी शक्ति का परिचय दिया, बोला मैं ऐसा हूँ। तो जैसे अब उसको जो इच्छा जागी कि भाई मैंने इतनी सुंदर कन्या को मैंने जाने नहीं देना है। अब बोला मैंने तो वो क्या नाम बोलते इससे शादी करनी है। प्रेम जाल में पड़ गया ना बंदा। अब उसने प्रेम प्रसंग भी रख दिया कि भाई मैंने तेरे से शादी करनी है। अब बोले तेरे पास ऐसा है क्या मैं तेरे से शादी करूं, तो क्या चीज़ है भाई। तो वो अपनी पहचान बताता है कि मैं बोला भंबूराय हूँ, कोट किले के ऊपर बैठने वाला। ठीक है, तो मैं एक पाँव पे सतलुज जाता हूँ, एक पाँव पे हाटकोटी जाता हूँ। अब उसका विनाश का कारण क्या था, कई होती है चीज़ें। एक तो उसकी जो अपनी प्रवृत्ति, ठीक है, पर उस टाइम तक तो ठीक था वो बंदा, जब तक वो चला था उस टाइम तो उतना दुराचार नहीं था उस बंदे का। पर गलती क्या खाता था वो। अब माँ को आप पाने की चाहत रखोगे, वो भी अपने किसके रूप में, अर्धांगिनी के रूप में, गलत चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ जो उसको, वो मोह जो है ना उसको मार गया। अच्छा, हाटकोटी जो दुर्गा है ये बहुत खतरनाक शक्ति है हर एक देवता के साथ। जिसको रास्ता नहीं मिलता, जिसको धूरा पैंडा नहीं मिलता, हमारी भाषा में बोलते धूरा पैंडा लग दो मिलते, वो माता धूरा पैंडा लगा के देती है। अच्छा, तो अब उन्हीं माता को बोल रहा है कि मैंने तेरे से शादी करनी है। बार बार जुआ पाशा की वो उनके साथ खेले जा रहा है जीतने के लिए, माता को, देवी जी को जीतने के लिए। तो वहाँ से अब उसका पतन तो शुरू, वहीं से हो गया था उसका पतन शुरू। अब वो जो है अब उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटी कि वो आसुरी रूप में थी, वो जो स्त्री थी। अच्छा, तो वहाँ पर सिर्फ वो रूप बदल के आई थी, भेष बदल के आई थी। वो चीज़ नहीं संभाल पाया वो उसके जो मोह के आगे, उसके रूप के आगे।
तो वो उसने ऐसे ऐसे बोल दिया, बोले मैं ऐसा ऐसा हूँ, चल बोला ठीक है। उसने मना दिया, अपना सामर्थ्य दिखा दिया, बोला मैं शादी ठीक है भाई, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर बोला मेरी 3 शर्तें रहेगी। शर्त 1, शर्तें बड़ी कमाल की शर्तें थी रखी हुई। अच्छा, शर्त 1, तू ना मेरा कुल पूछेगा, तू ना मेरा गोत्र पूछेगा। ना कुल पूछेगा ना गोत्र पूछेगा। हाँ। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो। हाँ, कुल गोत्र नहीं पूछेगा। शर्त 2, बोला जो तेरी पहली बीवी उससे ऊंचा भी स्थान मेरे को देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। ओके। और तेरे को मेरी जो है कि हर एक बात बोला माननी पड़ेगी। मैं कहा दे धर्म, अब प्रेम का पुजारी हो तो क्या नहीं करेगा, दे दिए जी धर्म दे दिया, ठीक है। फंस गया जाल में फंस गया बंदा। तीसरी शर्त लगे पूछने, 2 ही बोली। बोला तो देवी आपकी तीसरी शर्त क्या है? तो वो बोलते कि समय आने पे। मैं कहा वो भी पता चल जाएगा। अच्छा। पर ये बात है कि आप मेरे से पूछोगे नहीं क्यों, कैसे, क्या। तो उस टाइम तो उन्होंने भी वो फ्लो में चीज़ें बोल दी कि चल, मैं कहा तेरे को एक ही लक्ष्य था ना बंदे के पास, मैंने तेरे को पाना ही तो पाना है। हो गया, घर ले गई, ठीक है। कुछ टाइम में तो सारी चीज़ें ठीक चलती रही, बढ़िया हो गया, सारी चीज़ें ठीक चल रही है, ठीक है। फिर अब उसने जो है कि उसने अब जैसे अब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, कर लेना। पहले राजी होते थे, करते थे कर वसूल करते थे जनता के ऊपर से। खुद तो बैठ के गद्दी पे बैठ के खाना है, तो जनता को प्रताड़ित करते थे। वो चीज़ बड़ी गलत होने लगी। तो उसके जैसे अत्याचार बढ़ते गए। तो एक टाइम क्या हो गया, कुछ सालों के बाद अब उस रानी ने इच्छा रखी खाने के लिए। तो उसने शुरू कहाँ से किया कि वो खाना नहीं खाने लगी, खाना वगैरह नहीं खाने लगी। तो नाराज थी बैठी हुई 3-4 दिन से राजा से। अब वो पूछ रहा कि आपको हुआ क्या जी, आपको हुआ क्या जी, आपको हुआ क्या। वो ना बोले भाई, नहीं बोलना, हमारे बोलते हैं ना, बोला धाते दे। वो से धाती, वो बोल ही नहीं रही कि क्या हुआ। अच्छा। 3 दिन बीतने के बाद चौथा दिन आया तो राजा चले गया जंगल, हमारे बोलते गोरड का शिकार करके लाया उसने। मतलब वो तो वो अपना क्या कहते हैं उसे, उसकी हिरन की जंगली हिरन। हाँ ठीक है। वो ना तो बड़े लंबे सिंग होते, बहुत सुंदर खूबसूरती। तो उसने शिकार करके लाया वो रानी के लिए, बोला स्पेशल, बोला इसके लिए पकाओ इसको। तो बड़ा रानी ने जो ठुकरा दिया खाना, बोला मेरे को खाना ही नहीं। अच्छा। तो 3 दिन से भूखी राजा परेशान है यार, अब इतना ऊपर से प्यार करता। वो बोले कि आपको हुआ क्या? बोला आपको, तो उसने बोल ही दिया उस टाइम पे। मैं कहा आपको याद है कि मैंने आपसे एक शर्त बोली थी? बोला हाँ मेरे को याद है। बोला 2 धर्म तो आपने मेरे को दिए, तीसरा धर्म आपने नहीं, तीसरी शर्त मैंने आपको नहीं बताई। अच्छा। तो राजा ने बोला बता दो मैं पूरी करूँगा। बोला मैं तो धर्मबद्ध हूँ, आपके साथ हुआ। तो वो रानी बोलती, बोला ठीक है मैं बता दूंगी शाम तक। तो राजा ने बोल दिया कि अपने उसको जो वहाँ पे बावर्ची, बोले खाना लेके जाए इसको। खाना लेके गया, फिर से वही उसको क्या नाम बोलते हैं, नेचुरल जो भी है पकड़ लो। तो फिर से गया वही चीज़ लेके देने, ठीक है। वो वही बोले ये मांस मैंने खाना ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये मांस मैंने खाना ही नहीं है, मेरे को कुछ और खाना, अलग खाना। बोला क्या अलग खाना है? अच्छा। राजा को बोला वापस। राजा है, बोला क्या खाना है? फिर उसको पहले सोचने लगी क्या खाना, फिर वापस फिर वही बात होगी। अगले दिन की बात आई, ठीक है। तो उस दिन भी नहीं खाया उसको। फिर बोले मेरे को ना, बोला मांस खाना है। अब राजा परेशान है, पहले दिन मैंने इसको मांस लाया, ये खा नहीं रही है, ठीक है। अब इसका क्या है चला हुआ। अच्छा। राजा ने कुछ नहीं बोला। तो रानी ने उस बावर्ची को बोला मेरे को बोला मांस खाना है। मांस ऐसा जो ना मरा हो, जो ना जीवित हो। आपके लिए भी क्वेश्चन है, ऐसा क्या मांस है? बिल्कुल बिल्कुल। जो ना मरा हो, जो ना जीवित हो, जिसकी जो बलि ना दी जाए, मतलब उसको मारा ना जाए, उसके प्राण नहीं निकालने। परेशान राजा खुद आ गया, बोला तेरे को चाहिए क्या? तो उसने शर्त रखी कि मुझे बोला स्त्रियों के स्तन का मांस खाना है। इतनी बड़ी शर्त उसने रख दी। तो पहले तो भी मुकर गया, ना। फिर बात आई वो धर्म की। उसमें होता था क्या कि जो धर्म है, धर्म जो है सबसे ऊपर है। बिल्कुल। सर कटे जाए पर वचन ना जाए। बिल्कुल सही। तो अब उस वचनबद्ध के करके अब उसने भी नहीं करनी थी वो चीज़, उसको करनी पड़ी। अब सिपाही भेजे कि बोला जाओ और बोला स्त्रियों के स्तन काट के इसके लिए हम मांस बनाओ। अब वो चीज़ होने लगी रिपीट, दिन की चीज़ रिपीट होने लगी।
दिन की चीज़ें रिपीट होने लगी, वो तामसिक प्रवृत्ति वाला, वो तो शक्तियाँ बेरहम थी उसके पास। हाँ। तो एक गांव आता है वहाँ पे पुन्नड़, पुन्ननी खूंद, तो वो गांव आता है, तो वहाँ पर है शोड़ी, दूसरा गांव है शोड़ी, वहाँ है देवता शोलेश्वर महादेव शोड़ी में, तो साथ में परशुराम जी शोली में वहाँ पे। तो ये मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है ना, एक राजा थे, उन्होंने भी अपना राज्यपाट त्यागा था, तो उनके थ्रू वहाँ पे भी वो वध किया था, पर वो बोलते कि उस राजा के साथ में मिल के ना देवता जो शोलेश्वर महादेव है, उनका जो अब वहाँ के लोकल लोग गए, ठीक है, लोकल लोग गए वहाँ पे देवता के पास, महादेव के पास, अब वहाँ लगे बोलने, गुहार लगाने लगे कि बोले ऐसी ऐसी बात है कि इसने तो विनाश कर दिया भाई, कहाँ से इसने, तो मैं कहा बिल्कुल ही ख़त्म कर दी चीज़ें। तो देवता जी ने बोला, मैं कहा उसको तो बोला हम भी नहीं मार सकते। अच्छा। देवते नहीं मार सकते उसको, उसको मार सकता सिर्फ आदमी। हाँ। आदमी चाहिए पराक्रमी। तो बोला क्या किया जाए, तो बोला वहाँ पे नंडकरी में एक मेला लगता है, आज भी मेला लगता है, तो मेला लगता है वहाँ पे, तो बोला वो राजा बोला वहाँ पे आएगा मेले के लिए, तब मारना बोला उसको। अच्छा। उस टाइम तो उन्होंने प्लानिंग बना दी, बोला एक विचित्र पक्षी जो है उड़ेगा, ऊपर से उड़ेगा, बोला उसके सर के ऊपर से, मारना का यहाँ पे सीधा गले में लगना चाहिए, बोला उसका अंत है यहीं पे ही, बाकी नहीं है। अगर तो उसको दिख गया ना तो तो मरेगा ही नहीं। तुम छल लगाओ, तुम चाहे बल लगाओ, उसके साथ बल की तो बात ही नहीं, छल ही चलेगा। तो वो जो पुन्नड़ गाँव है, खूंद, पुन्ननी खूंद बोलते हैं उन लोगों को। तो उन्होंने की बोला ठीक है, बोला मार देंगे, देवता जी का तो सत था साथ में, अब उसको था टाइम। तो अब जैसे अब वहाँ पे मेला शुरू हो गया, तो जनता को मिलने आ रहा ना मेला, उसके लिए लगाया जाता था। आया जी वो ऊपर से, ठीक है, अपने परिवार के साथ आ गया। तो फिर अब जैसे वहाँ पे तो जो तो ये स्टोरी है इस हिसाब से जैसे बोलते हैं लोग, दो तरह से चलती है वहाँ पे स्टोरी। तो वहाँ पे आया तो वो बस वही जैसे नीचे अब ढोल नगारे चले हुए हैं, अब नाच गान चला, राजा गद्दी पे बैठा, रानी गद्दी पे बैठी, बेटा गद्दी पे बैठा हुआ, ठीक है, अब तो वो चीज़ें चल रही है। तो वो अचानक से वो पक्षी उड़ गया ऊपर से, वो था वो शोलेश्वर महादेव, ठीक है, वो उड़ गए ऊपर से, ठीक है, पक्षी रूप में, विचित्र, सब देखे भाई इतनी बड़ी चीज़ क्या, राजा ने भी ऐसे करके देख दिया, बोले मेरे सर के पक्षी का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, बहुत अलग, और वो ह्यूज होना। हाँ। तो जैसे ही उसने ऊपर किया, परे से बंदे ने तुरंत तीर छोड़ा, यहाँ पे मार दिया, अंत, वहाँ पे उसका जो अंत हो गया। अब फिर रानी होगी, वो खूंद ने मारा, पुन्नड़ के खूंद ने, रानी होगी, रानी भी मारी, राजा भी, वो तो बेटा वो दौड़ने लग गया। तो कई बोलते ऐसे करके कि वो एक टाइम ऐसा हो गया कि वो भंबुराया जो है वो लड़ने लग गए आपस में, उसने अपनी बीबी मार के भगाई, वो भगाई बोला बेड़ू में, बेटा भगाया द्वाड़ा में। एक्चुअल में जो द्वाड़ा एक गांव है, वो मेरे मामा जी है उधर, वहाँ पे रामपुर में, तो वहाँ पर देवता मंगलेश्वर जी है। तो अब ये तो हमें नहीं इतना पता कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं, पर जो एक्चुअल में जो अभी आप विकिपीडिया पे आप इस चीज़ को देख सकते हो, जो उसकी स्टोरी है बम्बुराई की। तो अब पुन्ननी खूंद ने मारा, तो आज भी ये चीज़ का प्रूफ मिलेगा आपको कि जब परशुआ देते हैं ना, हमारे बोलते कि देवता देववाणी ले आते ऊपर से आके, स्वर्ग से आके, पोष में, फागुन में, तो उस टाइम वो अरे परे देखेगा एक बारी, और उनका मेला होता है 9 साल के बाद। अच्छा। अब वो सीन क्या हो गया ना कि अब मार तो दिया मार, तो मारने के बाद अब जो उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल थी, तो देवता जी ने उनको पहले ही बोल दिया वो नहीं खत्म होगा, जो चलो उसका शरीर गया, शव गया, पर वो शक्ति नहीं जाएगी, शक्ति क्या करेगी। तो देवता जी ने बोला कि तुम ऐसा करो, जो ये परशुराम है वहाँ पे, वहाँ भुंडा होता है, तुम रथ का निर्माण करो। तो परशुराम जी भी है वहाँ पे, तो हम वो बोलते, लोग बोलते शोलेश्वर महादेव अलग है। तो वो उन्होंने रास्ता दिया कि भाई तुम ये करना कि उसका मूरा लगाना शीख पे, अच्छा, शीरा बनाना उसको, ठीक है, नीचे बैठूंगा बोला मैं खुद। परशुराम जी नीचे बैठे, जो शोड़ी देवता है ना जिनको बोलते देव पलथान, उनको बोलते जी पलथान। पलथान देवता जी ने बोला कि मैं भाई नीचे बैठूंगा खुद, जो परशुराम जी बोला मैं बैठूंगा नीचे, तू बैठे, वो बैठेगा ऊपर। अब वहाँ से क्या होता है, वो ऊपर बिठाने का, अब उसको ये चीज़ बोल दी ना उसके बाद भी कि उस शक्ति को भाई तू बैठेगा सर के ऊपर, उसको लालच दे दिया, तेरे को बोला चलता राज, मेरे को बोला बैठा राज, तू तो राज करेगा 5 नंबरदारी पे। खुश हो गया, अब उसको चीज़ नहीं पता थी, खुश तो वो हो गया। पर जब देवता जी का जो पूजन होने लगे, देवता जी ने पहले बोल दिया तुमने पूजन कैसा करना, तुमने करना नीचे से ऊपर के लिए पूजन,
नीचे से ऊपर के लिए, नीचे क्योंकि शोली देवता खुद भोग खाएगा सबसे पहले, ऊपर जाएगा जूठा। तो वो जूठा, वो उसके मुंह में जो है वो जूठा जाता ऊपर। आज वो है देवता जी के रूप में, और आज है बहुत न्यायशील देवता, न्याय के लिए लड़ते हैं। मानो कि सपोज दैट कि आप और मैं ब्रदर हैं, हमारी लड़ाई होगी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। अब हम जाएंगे तो वहाँ बोले कि देव नानू ऐसी ऐसी बात है कि हम क्या करें, कैसे करें, कि बोला ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो देवता जी सबकी बात सुनेंगे, तो लास्ट में जब उन्होंने कंक्लूजन निकालना है उस ज़मीन पे खुद जाएंगे, बंटवारा जो है सर से रेखा दे देंगे, तब बांटेंगे अरे परे कि ये तेरा ये तेरा। यार मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ ना, जैसे हमारा जो शिमला रोहड़ू है, मैंने ये सुना है कि शिमला रोहड़ू में राक्षस को भी पूजा जाता है। क्या ये सत्य है या? ये शिमला और रोहड़ू की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। जिस तरीके से हम अपने घर में कुलिष्ट कुल देवी देवताओं को मानते हैं, उसी तरह कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बरगद के लिए, हमारे बरगद बोलते हैं, बरगद के लिए जो है कि घर के अंदर राक्षसों को पालते हैं, उनको ले लेते हैं। अब जैसे कि आप कहीं जंगल में गए, आपको मिल गया, तो बोले मैं तेरे को पूजूंगा खटूंगा, तो चल साथ में। कई के पास पुश्तैनी होते हैं, पुश्तैनी ऐसे कि जैसे अब मेरी सिस्टर है, मेरी मदर के पास होगा, तो अब मेरी सिस्टर होगी, तो मेरी सिस्टर की मैरिज होगी, मेरी सिस्टर के साथ हो जाएगी शक्ति आगे, वो अपने घर में उसको स्थान देगी। अब उनकी बेटी होगी, वो आगे जाएगी, वो जो है कि पास पास भी होते रहती है। अच्छा, हाँ, वो पासिंग भी हो जाती है उसकी। तो ये जो मैन रखते कि आप उठो तरक्की के लिए। और होता क्या है कि कई लोग करते इसका बुरा इस्तेमाल। कैसा? लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, उसका लगा लेते दोष, राक्षस का दोष लगा देना। दोष लगाएगी तो खत्म कर देगा चीज़ें, वो मार देगा। अब देवता नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वो देवत्व के रूप में पूजा जा रहा है। उसकी तामसिक शक्ति तब उस टाइम खत्म है, मीन्स कि वो शांति पे है। तब है उसकी सात्विक शक्ति, जब उसको पूजन अर्चन चली अंदर की साइड हो, तब तक शांत है। लेकिन ये भी पॉसिबल है ना, अगर जब तक कि अगर मान लो पूजन अगर बंद कर दिया जाए या कोई त्रुटि हो जाए, तो पूरा का पूरा वो उस घर को नुकसान नहीं करेगा। वो घर को नुकसान नहीं करेगा। वो ये है कि वो भोग तो लेना पड़ेगा, भोग तो चाहिए ना। हमारी लैंग्वेज में बोलते बाँ फोड़। बाँ फोड़ मतलब कि बाजू से बाहर जाना। अच्छा, कि भाई हाथ में नहीं रही चीज़, वो बाहर जा रही है अब। तो वो जो है ना, मतलब हर किसी को डराने लग जाएगा, हर किसी को मतलब नुकसान करने लग जाएगा। छेर, हमारे बोलते छेरना, खेल हर किसी में खेलेगा, हर किसी के घर जाएगा, वो भूखा रहेगा घर। अगर उसको चीज़ें प्रॉपरली चली, विधिवत रूप से चली हुई है, क्योंकि सब पेट के लिए जी रही जी, ठीक है। वो चाहे देवते है, ये दानव है, नहीं भोग, ये तो सत्य है, ये तो कड़वा सत्य है। भोग तो सबको चाहिए, चाहे वो पितर है, चाहे वो देव है, चाहे वो राक्षस है या प्रेत है या भूत है, भोग तो सबको जरूरी है। तो जब तक वो चीज़ें चली, अब उसको जो है कि सात्विक तामसिक सब तरह का आहार दिया जाता है अंदर की साइड, जिसके पास है वो चीज़ें। ये ऐसा नहीं कि रोडू क्षेत्र में ही है, ये हर एक क्षेत्र में। आपके कुल्लू ले लो, किन्नौर ले लो, आप जहाँ लोअर साइड तो ले लो, कहीं ने अपने घर में पिशाच होते लाए हुए, डाकनियाँ घर में रखी होती है। और एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जो रामपुरा रोड में ना, जो सबसे फेमस चीज़ है वो है बनाड़ी। बनाड़ी भूत सबसे लिचड़ होती है ये। अच्छा, सबसे ज़्यादा लिचड़। ये अगर कहीं लग गई ना, तो इसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा गाय के ऊपर। गाय के ऊपर? हाँ, गाय का जो है ये थन सुखा देगी, दूध नहीं देगी, पी लेती है खुद। अच्छा, गाय को खत्म करेगी, ठीक है। गाय को खत्म करेगी, फिर जाके जो है घर में शुरू हो जाएगी चीज़ें। सबसे गंदी होती है ये, होती है काली का ही रूप। जो ये एंटिटी है ना, ये काली का ही रूप है, पर ये सबसे गंदी होती है। ये आएगी नहीं, तो 18 रूप ले लेती है। मैं वीर हूँ, मैं देवता हूँ, मैं बड़ा देवता हूँ, मैं भाई काली हूँ, मैं भाई बूढ़ी हूँ, ऐसे ऐसे करके बोल देगी ये चीज़ें। मैं मशान हूँ, मैं पित्र हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देती है। छल बेसिकली, हर कुछ छल। कोई देवता नहीं पकड़ सकता आसानी से, कोई भी नहीं। इनका सबसे ज़्यादा जो निवारण करती है वो काली अब करती है निवारण। मैं एक बारी का इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। एक गांव था, तो मैं गांव का नाम तो नहीं लूँगा कि प्रॉपर ना, तो उस गांव में जो है कि बनाड़ी आ गई बाहर से। अच्छा, तो अब बनाड़ी क्या, वो जो है वो शक्ति वो लोगों को परेशान करने लगी, वहाँ पे खेल आने लगी, शुरू होगी हर एक चीज़ है, ठीक है। तो
खेल आई, काफ़ी टाइम तक लोग सोच रहे थे कि ऐसी चीज़ें होगी। अपना देवता पूछा उन लोगों ने, अपना देवता कुछ ना कर पाए, कुछ नहीं, क्योंकि जो उस क्षेत्र के देवता जी है ना, वो है गुरु रूप में। अच्छा। अब जो गंदी चीज़ें अपने पास नहीं मानते, क्योंकि जैसे कृष्णा वगैरह होता है ना, निकालना वगैरह होता है, टाणा करना होता है, टाणा माणा करना होता है, ये भी अलग अलग विद्या होती है इसकी, देवी देवताओं की। कई जो है गंदी चीज़ों के पास नहीं जाते, तो ये थी बहुत गंदी। तो आ गई तो सारे गांव की गाय सूखना बंद होगी, छेड़ने लगी गई लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियों को ये होता है चीज़, हाँ। तो फिर उनको किसी ने बोला कि भाई एक देवता है पर माटी सिंह भंडारी, वो निकालेंगे। तो वो देवता जी लाए, उन्होंने निकाली। जब अब उन्होंने फेर दे दिया गाँव के रे परे फेर दे दिया, तो अब उसमें फेर में था बकरा, साथ में बकरा चलता है जब खटना पूजन करना है। तो बकरा जब गायब हुआ ना, छूट गया हाथ से, गायब हुआ, उस बकरे को ढूंढा 3 दिन तक भाई जी, 3 दिन तक बकरे को ढूंढा, उस बकरे की हड्डी तक नहीं मिली। अच्छा। अब आप खुद सोचो कितना दूर जाएगा बकरा, सब में ढूंढ लिया, उस रात को भी परे ढूंढा बंदा ने, वो नाड़ी होती इतनी खतरनाक। अब फिर वो देवते की शक्ति, अब जब देवते ने वो निकाली तो एक गऊ थी जिसके साथ वो आई थी, तो बहुत खतरनाक थी, तो वो गऊ के साथ उसको भेज दिया। ठीक है, तो लास्ट में जो जिसमें वो आई थी उसमें क्या बोलती, बोला अगर गलती से बोले गाय वापस इस साइड आई, बोला कोई माई का लाल नहीं होगा जो मेरे को निकाल पाएगा, बोला आज तो मैं जा रही हूँ, आज वो संतुष्ट करके मेरे को भेज रहे हैं। तो ये होती बहुत लिच्चड़ शक्ति। एक इंसिडेंट आपके कुल्लू का है। कुल्लू का? हाँ, कुल्लू का है। यहाँ पर अब मैं वो तो नाम तो नहीं लूंगा ना, कहीं ऐसा होता है कि बोलना बेकार। हाँ, डर जाते लोग वैसे भी जगह जाने से, डर जाते हैं फिर। और ऊपर से मतलब ऐसा क्या होता है कि प्राइवेट होती चीज़ें। हाँ। तो मेरे एक दोस्त है गूर है, तो मेरे को उन्होंने बोला कि यार पारुष, बोला एक क्रीश है, बोला यार ये ना इनको जो है कि भाई इन्होंने इनको कुलुओं को, बोली हमारे देवते की भाषा नहीं आती, थोड़ी समझ। अब हमारा देवतों के साथ अलग अलग होता है ना। तो बोला क्या है, वो थी लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ थी वो, उनकी मदर, चाचा, तायो सारे इकट्ठे आए, बाप ताऊ वगैरह सारे आए थे वो बिजली महादेव के लिए। तो बिजली महादेव भी उस गुर में आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला ठीक है तू जैसा कर रहा है देवते, जो दूसरा देवता है, तू ठीक कर रहा है चीज़ें, कोई नहीं। तो मेरे एक रिश्तेदार है, उनकी वाइफ उधर से लाई है, तो उनकी वाइफ उधर से लाई है, तो हमारे तो रिश्तेदार है, तो हमने तो जाना ही। मैं कहा आ जाओ यार भाई जी, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, हराते क्या हो गया, हमने तो आना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है देवी देवता के लिए, अब इतनी दूर से आए। वो लड़कियाँ क्या ना, वो थिर जाती तीनों। अच्छा। कई बार तो पूरा परिवार, एक आदमी को होश होती सिर्फ, वो देखा वो 7-8 आदमी थे वो लोग, तो उसमें से 4-5 गेड़ा परे लगाया छेड़ने का, तो करे क्या। तो वहाँ पर उस जहाँ पे वो जगह है देवते की, वहाँ से क्रिश वगैरह निकाल दी, रात के 12 बजे बोल दिया। अब मेरा था ऐसा कि मैं कहा चलो मैंने तो इन लोगों के साथ जाना है वहाँ, इन लोगों की चीज़ें बोलने की। मैं कहा चलो ये चीज़ हो गई है, मैं कहा 2 रहने, मैं कहा इतना काम हो जाएगा, तो फिर मैं चले जाऊँगा अपने साइड, मैंने तो भाई अपने कॉलेज निकलना है। अभी पिछले साल की बात है, 2023 की, 24 की, 24 में भी स्टार्ट अगस्त, तो काला महीना था उस टाइम। तो उस टाइम की बात है कि तो रात को देवते ने बोल दिया, बोला जब तू बोला पांची में है बिठा दिया, बोला मैंने तेरे को तो बोला जाना पड़ेगा। फिर मैं परेशान, मैं कहा यार अब मैं जाऊँ, फिर मैं कहा मैंने मना नहीं की देवते के लिए, कि मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो आपने बोल दिया हम चल पड़े। तो जो भाई थे वो चला रहे थे 3-4 दिन से गाड़ी कंटिन्यू, जिसकी गाड़ी में वो क्रीश का ऐसा सामान होता है, उसमें जो है दराटी जाती है, लाल कपड़ा जाता है, पेठा वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना, वो उसमें वो डिक्की में डाल दी। और वो लड़कियाँ उसमें, वो गुर उसमें, वो आंटी जी भी थे उसमें थे, तो ड्राइवर वो बंदा, तो उसको तो नींद आ रही काफ़ी। तो वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ देखी कि मैं कहा यार चीज़ें सच में होती है। बोलते ना लोग, बोलते 2-2 रोड दिखते, 2-2 रोड दिखते, भाई मैंने खुद देखा हुआ। यहाँ से सुंगरी से बोला, उसने बोला, मैं कहा यार पारुष, मैं कहा गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, मैं कहा ठीक है चला दूंगा, क्या हो गया, पर बोला मैं दूंगा तेरे को ब्रांदली खर्च से। मैं कहा ठीक है, मैं कहा ब्रांदली खर्च से ऐसा ना कच्चा रोड है वहाँ तक 8 किलोमीटर का, कोई बात नहीं आपने दे देना, क्या हो गया। ब्रांदली खर्च से बैठ गया जी मैं गाड़ी में, वो बैठ गई दूसरी गाड़ी में पीछे वाली, अब गूर बैठेगा उसमें, और गाड़ी का नियम ऐसा कि जो गूर वाली गाड़ी वो चलेगी आगे से, वो चीज़ भी चलेगी आगे से। अब यार उसमें वो 3 लोग, हम 5 लोग 6 लोग थे हम उस गाड़ी में, ठीक है, 6 लोग हम उस गाड़ी में बैठे हुए। कितना तो उन लड़कियों का वेट था, यही 30-40 ठीक है।
तुम हमारा 2 का वेट कितना होगा, 2 बंदों का? मेरा 58 किलो वेट है, उस बंदे का मेरे से थोड़ा कम वेट है, वो इतना ही होगा 50 का, 50-55 का ही होना। तो ये तो कुछ नहीं है वेट अल्टो में। आप विश्वास नहीं करेंगे ना, गाड़ी के टायर ना यूँ दबे थे बैक साइड से, क्योंकि वो डिक्की में उस्मान था। उस्मान भारी नहीं, उस्मान हो तो बहुत थोड़ा, वो क्रीश ले गई थी, इतना दबी गाड़ी। अब मैं डालूँ उतराई में चौथा, ठीक है, उसको करो न्यूट्रल, गाड़ी ना भागे। मैं उसको देख के परेशान हो गया, दूसरे बड़ी मुश्किल से खींच रही है, मैं परेशान हो गया। फिर हमारे एक पॉइंट पड़ता खनियोली, खनियोली से आगे लवर पॉइंट है, रामपुर का बड़ा फेमस पॉइंट है, उससे 3 किलोमीटर पीछे मेरे साथ इंसिडेंट शुरू होने लगे। रोड दिखे ऐसी कैंची, ऐसा कर्व, ठीक है, रोड दिखे आगे से। एक बारी तो मैं उस पीछे से ही चले गया, क्योंकि मैं कहा यार रात को पीछे से ही चलना चाहिए। दूसरी बार अब थोड़ा जैसे स्पीड भी बढ़ी ना, मैं यार ठीक है, काटी गाड़ी। भाई साहब इतनी जगह रह गई थी नीचे, नहीं तो गाड़ी, रोड दिख रहा मेरे को फिर भी आगे से। वो अपने देवी देवते खड़े होते हैं, तो इस करके तो आवाज़ें मैं सुन रहा ना यार। मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लो पता क्या है, कभी प्रत्यक्ष अपने सामने कोई घोस्ट देखा है? हाँ। चुड़ैल डाइन, अपना एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूँ कि सामने का खुद का एक्सपीरियंस। एक्चुअल में हुआ क्या था, पीछे 2023 में मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ, तो हम 4-5 दोस्त थे। तो हमारा एक फेमस पॉइंट है यहाँ पे चंद्रनाहन, तो हमने किया कि मैं कहा हमने जाना भाई घूमने। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी हो गया है टाइम, मैं बताता हूँ, टाइम बज गए हैं 12:30, 12:30 और अभी हमें लग गई है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये ऐसे, ठीक है। तो आप लोग तो घर बैठकर देख रहे हो, लेकिन हमें पता है कि भाई शिमला में, रोहडू में, शरगल गांव में कितनी ठंड होती है, ये हमें पता है। तो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं, स्टोरीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो वो सीन क्या हो गया ना कि वो बन गया तुरंत सीन दोस्तों का। पहले दिन चले गए वो 3 बंदे चले गए। उन्होंने बोला, मेरे को फ़ोन कर दिया, बोला पारुष 2 बंदे रह गए थे हम पीछे, मैं नाम तो नहीं लूँगा ऐसे कैमरे के सामने। तो 2 बंदे हम पीछे से रह गए थे। बोला पारुष, बोला आना है करके। बोला हाँ क्यों नहीं आना है? मैं कहा हम आ रहे, तुम जाओ। बोला भाई हम तो निकल गए। मैं कहा कहाँ? चढ़गांव पहुँच गए। बोला हम तो। मैं कैसा करो तुम जाओ, हम कल तुम्हारे को जांगलिक मिलते हैं, क्योंकि जांगलिक पहला हुआ है वहाँ से चलने का। तो हम क्या सुबह 2 पे 2 बंदे थे, हम जो मेरा दोस्त था, हम 2 सुबह आशु बस में गए, चढ़गांव उतरे, 8-8:30 के लिए हम पहुँच गए। वहाँ से 8:30 बजे चलती तांगड़ू बस, 10 बजे हमारे को ऊपर तांगड़ू में छोड़ दिया। अब तांगड़ू से चलना पैदल जांगलिक के लिए, बहुत बेरहम गाँव है तांगड़ू और जांगलिक। तो वहाँ पे देवता साहब है जाक, शक्तियों के गुरु, तंत्र मंत्र वेदों के गया था। तो इस टॉपिक पे भी आएंगे। तो वहाँ से हमने शुरू कर दिया। पहला होता ना कि यार भाई उस गांव के पाली साइड है थाच, तो बंदे थे वहाँ रुके हुए, तो वहाँ बोलते गांव वाले कि यानी मैं स्टे स्टोर नहीं करना चाहिए वहाँ पे। तो मैंने ठीक है। तो वहाँ पे होगी जी गलती, हम बच्चे ना यार, तो हमारे से होगी गलती, वो झूठ पीठ वाली गलती होगी हमारे से। तो खाना खा रहे, निकाल भी रहे, खा भी रहे, वो हमारे से गलती होगी वो बंदों से ना। हम जितने पहुँचे, मैंने तो बोला, मैं कहा यार भाई ये क्या कर दिया तुमने, ये गलत कर दिया। मैं कोई नहीं, अब माफ़ी मांगते हैं। फिर जैसे वहाँ पे देवता, लोकल देवता, हमने मैं कहा यार माफ़ कर देना देवता जी, मैं कहा बच्चे होते भूले बिसरे नहीं लगता पता। फिर हम ऊपर चले गए। वो फिर ऐसा होता है ना कि जी ग्रहों की मार होती है, दशाएं भी होती है। तो ऐसे तो अब चीज़ें जैसे हो गई, गलती से हो गई, चीज़ें माफ़ कर लेते देवी देवता। हम ऊपर चले, पर गर्म खून, जहाँ बंदे बोलते बोला तुम्हारे को यहाँ पहुँचने, इस पॉइंट पे पहुँचने में लगने 3 घंटे, हम पहुँच जाते थे 1.5 घंटे के अंदर सारे। मैं सबसे आगे हम पहुँच गए थे दियारा थाच। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, वहाँ पे बंदे आधे घंटे मैंने उनका वेट किया, बंदे आ गए। दियारा थाच में वहाँ पे देवता का स्थान एक आता है वहाँ पे नाला। तो उस नाले से अरे के लिए तो वहाँ देवता जी, मैं बोल रहा हूँ उनको, मैं कहा ये है, बोला दियारा थाच, बोला ये है बेरहम जगह, और इतनी खूबसूरत जगह ना, स्वर्ग है स्वर्ग। आप आओ कभी, कैंप साइड है उधर, बहुत जंगलिक वाले करवाते हैं आपसे ना। तो मैं कहा यार यहाँ नहीं, हमने स्टे करना, हमने जाना है यहाँ से आगे। बोला नहीं अब।
तो 6-7 लोगों के बीच तो मैंने क्या बोलना, फिर हम वहीं स्टे कर दिया। और हमारे साथ क्या ऐसा, हम अपने बारिश लगने लगी हल्की हल्की, तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने किया, हमने ऐसा डिसाइड किया हम लाते लकड़ियाँ, लकड़ियों में आगे लाए, स्टोव वगैरह नहीं हम लोगों ने ले गया साथ में, तो वहाँ पे एलिवेशन बहुत हाई है। कुछ लोग लग गए टेंट लगाने, मैं कहा तुम टेंट लगाओ हम लकड़ी लगाते। उसके साथ बस जैसे ये है ना नीचे को, ऐसे नीचे के लिए नाला है वहाँ पे, हम भी उसमें चले गए और सूखी सूखी लकड़ी ढूंढने चले गए। मैं चले गया पार को, मतलब नाले से पार को, एक और नाला वहाँ साथ में। तो मेरे को ऐसे कॉलेज में बोलते थे, ऐसे स्कूल में, उस टाइम स्कूल से निकले थे, ऐसे चाचू बोलते थे। तो 3 इडियट से इंस्पिरेशन थी हमारी तो बोलते थे चाचू। तो वो सारे लकड़ी लेके चल पड़े, इकट्ठी कर दी। वो मेरे को बोले चाचू चल बोला ऊपर, अब हो गया। मैं रुक जाओ, तुम जाओ मैं लाता हूँ, ये सूखी लकड़ी दिखी मेरे को। तो दूसरी बार मेरा दोस्त आ गया, ओए चाचू तेरे को क्या नीचे रखा, ऊपर क्यों नहीं आता, अब आ जाओ ऊपर। बस जी, वहाँ बुलाया किस चाचू को, वहाँ आ गया कोई और ही चाचू। कोई और मतलब? कोई और मतलब वो एंटिटी, अच्छा, जो शक्ति थी ना, बुरी शक्ति। तो हुआ क्या, अब उसके बाद हम आग जलाने लगे। भाई आग जल जल के न जले, जग जल के न जले, कपूर इतनी लाई कपूर होगी खत्म। अरे यार इतनी कपूर सुखा देगी खूब, वो भाई जल ही नहीं रही। पीछे से फुहाड़ों के कुत्ते, उधर गद्दी कुत्ते। भाई पहले तो कुत्ते आगे ऊपर से नीचे गिले, उनको आभास हो जाता है, कुत्तों की चीज़ का पता चल जाता है पहले ही जानवरों को। अरे वो इकट्ठे आए ना, हमने सोचा कि आपस में लड़ रहे हैं, अरे मेरी फट गई खुद। भाई हम हो गया रिपरे के लिए, बोला कुत्ते आ गए। लेकिन एक कुत्ता उनमें से ऐसा था कि बाद में सारे भगाए। वो कुत्ता आया चुपचाप से, एक पेड़ था उसके नीचे था, आग जला रहे, वहाँ पर बैठ गया और पार से ऐसे करके वहाँ देख रहा, पारली साइड उस नाले के पार, और वहाँ से क्या करा, मतलब एग्रेशन के साथ, काफ़ी एग्रेशन उसमें। तो मैंने देख लिया वहाँ पे, मैं कहा यार कुत्ता क्यों ऐसे कर रहा। मेरे को लग गया, मैं कहा कुछ तो गलत हो गया भाई, कि कुछ तो है चीज़। फिर दिल भी नहीं मानता यार, शमशमी जैसी लग जाती है। तो फिर थे शिमला के बंदे, वो लोग आगे ऊपर से घूम के भी नीचे, वो पहले हमारे बंदों को मिले, वो घूम के आगे लिथिम तक गए थे, ऊपर तक गए थे, तीसरी लेक तक। नीचे आए हो, फिर उन्होंने स्टोव दे दिया हमारे को, खाना वगैरह हमने इकट्ठे बना दिया। तो निकल गए सुबह, हमारे को स्टोव दिया, हम भी चल पड़े। हम पहुँचे उस दिन लिथिम, भाई जी लिथिम पहुँचे, और वहाँ क्या हो गया सीन, वहाँ लगी बारिश। हम सोए रह गए पूरे दिन में, रात को भी खाना वगैरह खाया। बंदे लग गए आपस में लड़ने पानी के लिए, क्योंकि यहाँ से पावर नदी आती। मैंने बोला ऐसा तुम क्यों लड़ रहे, मैं जाता हूँ भाई। अब मेरे को एक चीज़ हुई वहाँ पे, मेरे को ध्यान है ना कि जब मैं चला वहाँ पे ना, मेरा ना दिल डर गया, मेरे को आके मेरे रोंगटे खड़े हो गए मेरे यार। मैं सोचूं मैं कैसा ही होना, मैं कहा ठंड है इधर, ऐसा ही होता है। अरे पर नदी के पास गया ना भाई जी, इधर तो वहाँ पे ऊपर नदी की आवाज़ चली ना, और ऊपर से कुत्ते भौंके जा रहे कंटिन्यू। उधर तो गद्दी लोग बहुत होते हैं। अरे यार मैं परेशान। नदी के पास जैसे पानी भरने लगा ना, ऊपर बड़ा पत्थर, उसके ऊपर मेरे को दिख गया कुछ काला काला, और मैं रह गया ऐसा ही स्थगित रह गया। मैं क्या चीज़ है भाई, इतना बड़ा साइज। वो तो ऊपर को देखा, फिर दूसरी बार आँख में देखा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि मैं तेरा वहम है, और मैं आगे चल रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है पीछे कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। वहाँ मैंने उन लोगों को नहीं बोला, और वो लोग भी मेरे को बाहर जाके बोल रहे हैं ना, टॉयलेट करने के लिए परे चले गए। वो बोलते यार बाहर तो ऐसा लग रहा मानो कोई देख रहा। क्या चीज़ में कुछ नहीं है। लगे सोने, अंदर सोने लगे। हमारे टेंट पे पड़ गया सफेद उजाला, रात को 11 बजे, 11:30 बजे। फुहाड़ों को क्या पता रात के। अब एक दोस्त बोले उसमें से, ओए ओए सो जाओ नीचे, तुम पागल हुए हुए। अरे फुहाड़ों ने मेरी बकरी होगी गया, उसको ढूंढ रहे। मैं कही यार भाई, और वही चीज़ मैं नहीं, उस टाइम तो सारे बंदे बोले यार ये रोंगटे जैसे हो गए खड़े, भाई क्या चीज़। डर लग गया ना उस चीज़ से, डर लग गया भाई साहब। तो हम भाई देखो मेरे को हो रही है ठंड, इसलिए मैं बन रहा हूँ पूरा तो मेरे को लग रही है भयंकर ठंड, इसलिए मैं बन रहा हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। फिर हम लोग जैसे हमारे को वो उजाला पड़ा, बड़ा अजीब उसने डरा दिया। फिर हमने उसको माइंड ही नहीं ली उस चीज़ को। सुबह हम चंद्रनान घूम के आए, ऊपर से वापस आ गए। तो और वापसी चलने लगे हम, क्या ना, मैं कहा नहीं हमने जाना ही है, वापस घर को जाना है। तो मैं हम नीचे जाएंगे जंगलिक, वहाँ क्या खप होगी। नीचे चलते चलते ना, जैसे हमारा एक बंदा पड़ गया था, बीमार हो रह गया, उसमें उसको सफोकेशन होगी, उसकी खांसी वगैरह होगी, तो वो हमारे को वो चीज़ होगी उस बंदे को ना, तो वो रह गया लास्ट में। 2 बंदे हो गए हम सबसे आगे। सीन उसके बाद क्या भाई जी, अंधेरा होने लग गया। हमारा क्या टारगेट कि हम नीचे जाएंगे, आग जलाएंगे, पीछे से बंदे आएंगे, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। खप क्या, बर्तन हमारे पास, चावल राशन उनके पास, और हम ये सोच के चले हमारे पास चावल राशन है। नीचे आते आते भाई जी
अंधेरा होने लग गया, तो हम चले, मैं कहा जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, ऊपर से बारिश लगी, जल्दी चल। एक टाइम ऐसे थके ना यार, एक पेड़ के नीचे, मेरे को ना आज भी वो पेड़ याद है, वो पेड़ था ऐसा, अच्छा, ऐसा पेड़ फैला हुआ, मैं बैठ गया उसके नीचे, मैं कहा रुक जा भाई, मैं नहीं चल सकता, नहीं मैं नहीं चल सकता। और उस पेड़ के नीचे मेरे को एक घड़ी ऐसी शय लगी ना कि आज मैं यहीं पे खत्म, अच्छा, मैं आज यहीं पे ही खत्म हूँ। और दूसरा बोले, मैं कहा नहीं चलना ही नहीं, अब मैं कहा सो के रहना भाई यहाँ पे, मैं कहा नहीं 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 यार, वो भूखे रह जाएंगे, जाते नीचे हम लोग। भाई साहब हम नीचे के लिए चले 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 ना, जाम रुकते, बारिश रुकती कि हमने यहाँ रुकना है, अच्छा, बारिश रुकती, जाम चलते, मैं कहा नहीं रुकना। फिर वो अंदर से एक देवी शक्ति भी साथ देती है ना, अपने देवी देवता, जाम चलते वहाँ पे क्या सीन होता है, वहाँ पे बारिश लगती। नीचे पहुंचे उस थाच पे जहाँ उन्होंने खाना खाया था, नीचे का खेत क्या था वहाँ नीचे को, मैं बोलूँ वही नीचे देख, बोला पानी नीचे आगे, ऐसा डहा के ऐसा बिल्कुल, मैं कहा पानी देख नीचे तालाब में, डर गया, मैं हो गया पीछे। वो बोलता तू हो गया पागल, मैं कहा नीचे साइड खेत है तो पागल हो, मैं नीचे देख, मैं कहा तालाब दिख रहा मेरे भाई। आग जला जला के नहीं जले, एक टाइम ऐसी आग जल गई भाई बिल्कुल जबरदस्त, एक ही झोंका उसका हवा का झोंका लगा ना, खत्म। बंदों को फोन ना लगे, टाइम हो गया 10-11 बज गए, बंदे ना आए। मैं कहा चल चल यहाँ मुर्खता है रहना, नीचे चल जांगलिक गए, होम स्टे में गए, फिर उनको फ़ोन करे। उन बंदों के साथ इंसिडेंट तो उनके साथ हुआ भाई जी। फिर एक जब हम नीचे आ रहे थे जांगली के लिए, इंसिडेंट हुआ कि नीचे दिख रहा नदी के पास हमारे को एक सफेद उजाला, वो वही चीज़, वही शक्ति, सफेद उजाला। वो बोले, मैं कहा देखते है नीचे घर है बोला किसी का, मैं कहा यार घर है किसी का, मैं कितनी दूर में, आश्चर्य की बात है यार, इससे पीछे तो घर ही नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं होना यार कोई रहता होना, वो हो गया। उन बंदों के साथ क्या, जब वो बंदे बाहर को सुना रहे कि भाई यार, कि जब हम आ रहे थे ना नीचे, बोला हम रास्ता गुम हो गया, रास्ता था हमारे मुंह के सामने नीचे के लिए, हम जा रहे ऊपर के लिए, अच्छा दिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, हम ऊपर से आ रहे घूम घूम के वापस वहीं पे, वहीं से घूम घूम के वापस वहीं पे, मार को फुहाड़ भी मिल गए कि ऐसा हो गया। तो उन्होंने वहीं सुला दिया, फिर भी नहीं जानना है हमने, वो बोल रहे थे पहले रुके नहीं, फिर घूम घूम वापस, फिर जाके बड़ी मुश्किल से उनको जगह याद थी, मैं यहाँ ऊपर जाना हमने इस चोटी पे, उस चोटी पे गए, फिर उन पहाड़ों के पास चले गए वापस, फिर सोए, सुबह के लिए आए वो बंदे, मेरा और उस बंदे का दूसरे का बुरे हाल, रात को नहीं सोए नहीं, सुबह नेटवर्क जैसे ही आया कॉल करने, बंदे आ गए वहाँ पीछे ऊपर दुकान के पास, हम गए वहाँ पे, तो वहाँ उस टाइम तो ठीक थे बंदे, भाई साहब वो ठीक थे बंदे, वो हमारे को गाली दे रहे, हम बोल रहे हैं उनको कि मैं तुम्हारे को डराया तो नहीं यार भाई, तो ऐसा कुछ ऐसा कि कोई नहीं, वो हमारे को गालियाँ मार रहे हैं, अब सच्ची उनको गुस्सा आया हुआ, तुम्हारे को छोड़ के चले गए, कौन था डराया वाला, तुम्हारा बाप था वहाँ पे डराने के लिए आया, वो हमारे को ऐसे दिखा रहे कुछ नहीं है। तीसरे दिन उस बंदे का हाई बोलता, मैं कहा यार भैया, बोला वहाँ था हमारे साथ, सारे बंदे बोल रहे हैं कि हम चल रहे ना, बोला हमारे साथ एक एक चल रहा साथ में, ऐसा लग रहा है कि चल रहा, अभी लेगा फिर लेगा, अभी लेगा फिर लेगा। अच्छा, तो वो अपनी देवी देवता की होगी, हम रुक गए, और वो जो उजाला वो वही था, वो वही चीज़ थी। तो हमारे को, हमने जब वहाँ फाड़ों से पूछा कि क्या चीज़ है, तो बंदों ने समझाया कि मैं कहा कांडे पे चलते भूत, मैं कहा तुमने ऐसा तो नहीं बोला आओ चलो, और सच में वही चीज़ बोली, उस बंदे ने मेरे को बुलाया, मैं कहा ऊपर आ जा, बोला अच्छा, वो नाले से आ गया ऊपर, वो कुत्ता उसको तभी देख रहा था, तो वो बोलते कि तुम्हारी तो किस्मत अच्छी रहेगी भाई हो। मतलब मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि जैसे मतलब मान लो कहीं शमशान घाट में गए हो या कभी भी किसी जगह में ऐसे गए हो जहाँ पर एंटिटीज़ होती है, तो वहाँ पर ये नहीं बोला जाता है कि आओ चलो या चलते हैं, बिल्कुल चीज़ें साथ आ जाती क्या है, क्या चक्कर है? जी, उनको ये चीज़ें लगती है ना कि मतलब हमारे को इन्विटेशन दे रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके पीछे फालतू में नहीं आएगी। या तो मुंडा होता कि आप उस के सामने आ गए जब उसका समय है, या तो तब वो आपके साथ आएगी, या तो भेज के की होगी, या तो आप उसको इनवाइट करोगे तभी। आओ चलो का मतलब कि तो आपके साथ चीज़ें चली हो, चाहे देवता हो चाहे वो चीज़ हो, वो आएगी आएगी, वो चाहे जो मर्जी उड़ जाए, वो आपके साथ आएगी आएगी। तो कभी भी भूल कर भी रात को ये चीज़ों का शब्द ना करे, आपने करने इशारे करो कि भाई चल। हाँ, ये चीज़ें मतलब बोलना नहीं पड़ता, कैसे बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता, चल बोलेंगे तो कई चीज़ें साथ ही आ जाती है ना, चीज़ें आती है जहाँ पे है ये चीज़ें। अच्छा एक चीज़ है ये जो 3 देवता वासु है, 4 देवता वासु है, 4, उनकी स्टोरी कंप्लीट हो गई या अभी इसमें कुछ है आपके पास इसके बारे में स्टोरी? हाँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे आप पहले बोल रहे थे ना कि ये बोला राक्षस भी पूजे जाते हैं। हाँ। तो एक तो भंबुराय हो गए, आज के रूप में न्यायप्रिय देवता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी हम जो है वो है
हमारे जो बिल्कुल साथ में है वो है लांकड़ा वीर का जो मंदिर है, बिल्कुल साथ में है। और भोंदरा महाराज के गढ़ में हम लोग हैं और मतलब अपने आप को हम बहुत ज़्यादा एक खुश नसीब समझते हैं कि देवी देवताओं के साथ हम लोग हैं। और हमारा ये मानना है कि हम चाहे कहीं भी हों, देवी देवता जो है हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए अच्छा फील हो रहा है आज। लेकिन इसी बात की जो नेक्स्ट बात ये है कि भाई ये जो प्लेस है, यहाँ पर जो एक चुड़ैल की वाली मैंने एक स्टोरी आपसे सुनी थी, वो क्या चक्कर है वो? जी, ये बोलते कि क्या नाम बोलते, हमारे साइड ना मेरे चाचू भी उस टाइम टैक्सी चलाते थे, अपनी गाड़ी थी ट्रैक्स। तो कोई लेडीज़ मरी थी, वो गर्भाशय में उसके बच्चा मर गया था और वो भी मर गई थी। तो चुड़ैल का रूप ले लेती है। तो क्योंकि वो ममता को पाना चाहती है ना, फिर वही वाली बात कि तो उसको मतलब मोक्ष नहीं मिलता है, उस तड़प में वो चलती है चुड़ैल। तो वो क्या, वो यहाँ से क्या नाम बोलते, वहाँ से चलती थी खलटूधार, जहाँ हमारा एक पॉइंट है खलटूधार तक। लोगों को कई को दिखी तो वो क्या करती थी, रूप बनाना लेडीज़ का, तो रोक लेती थी गाड़ी। बंदे रोक लेते, साथ में बैठ जाती। अब बंदे देखते तो उसमें क्या नाम बोलते, वो पाँव हो जाते उसके उल्टे, पाँव हो जाते उसके उल्टे। तो उसने जो है कि कई गाड़ी को डालने की कोशिश की। पर हमारे ऐसा है कि नीचे है देवता साहब महेश्वर, साथ में लांकड़ा वीर जी, ऊपर है देवता मंगराड़ू। ये इनके जो सत प्रत्यक्ष है, जो ये चीज़ें नहीं करने देते हैं। तो इसका जो एक टाइम पे ऐसा हो गया था, ये तो दिन दिहाड़े पर मिलने लग जाती थी। अच्छा, दिन को भी? दिन दिहाड़े, कोई मतलब ऐसा है ही नहीं, समय का कोई सीमा, हाँ, कोई सीमा ही नहीं है। एक नाला है कांगर नाला, तो वो नाला ऐसा है ना, वो मतलब सुंगरी के साथ को नीचे को है नाला। उसमें तो भाई साहब दिन दिहाड़े तो गेड़ा लग जाएगा। वहाँ तो कई चीज़ें चलती है, भूत प्रेत बंशीरे वगैरह। अब जैसे लोग कृषि वगैरह करके ले जाते हैं हमारे, तो हमारे इधर कीलते हैं उन चीज़ों को। कई जगह ऐसा होता है, देवते अपने साले वो कीलते हैं। वो चीज़ें ऐसा जब आज़ाद होने उनका टाइम हो जाता है मुक्ति का ना, किलित किया जाता है, क्योंकि एनर्जी है, उसको एनर्जी है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वो तो वो उसका तो रूप ही नहीं है, कोई कहाँ डालेगा। पौण बागर जिसको बोलते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना कि आज बहुत डराते थे पहले के टाइम में। तो वहाँ पे हर कुछ ही मतलब बहुत ज़्यादा, जब से तो गाड़ियाँ वगैरह चलने लगी, रोड वगैरह थ्रू होने लगी, तब से जो है कि थोड़ा ठीक हो गया। मेरे गांव के एक चाचा है, उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ था। उनका खेत है वहाँ पे, उनको आगे आगे से बोला, वो चले, पीछे पीछे से उनके वो चुड़ैल चली दिन दिहाड़े। अच्छा, अब इसमें मिथ है क्या, लेकिन वो भी कह रहे थे कि बोले चीज़ थी बोला। तो अब मैन थी जो जिस जगह पे जहाँ की थी, जिस गांव की थी, तो वहाँ से तो हमारे जो देवता साहब है, तो उन्होंने उसको बांधा था। आप चुड़ैल की एक चीज़ होती है कि इनको जो है ना बांध नहीं सकता कोई, इनको मार नहीं सकता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो देवता साहब महेश्वर जी ने, उन्होंने इसको बांधा था। 2-3 गाड़ी को तो इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कि फेंकने की कोशिश कर दी इसने, ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी में बैठ के। कि जब बंदे ने एक अल्टो वाला था, वो रामपुर का बंदा था, जो वो बात सुना रहा था कि उसी पॉइंट से उसके साथ शुरू हुआ कि समरकोट से पीछे उसने गाड़ी को हाथ मारा। उसने सोचा कि मैं रात को भाई लेडीज़ जा रही है, बंदे ने रोक दिया। ऊपर से देखे उसको, मैं कहा ठीक है, बातचीत तो सारी चीज़ें बढ़िया चली हुई। लेकिन जब उसकी नज़र अचानक से पैरों की ओर गई ना, तो वहाँ वो बंदा हक्का बक्का रह गया, भाई ये चीज़ क्या है। तो उसने जो है अपने देवी देवता का नाम लगाया, तब जाके वो बंदा बचा। कोशिश पूरी ऐसी हुई कि जब उसको पता लग गया, पर कि तेरे को लग गया पता कि उसने गाड़ी गिराने की कोशिश की। तो वो जो देवता है कि उस करके ही वो चीज़ें रहेगी, ये रुक गया। तो कई जगह ऐसा है कि कई उधर ऐसे है कि जगह, चाहे इधर की बात ले लो, कई पेड़ ऐसे है कि पेड़ों में चीज़ें है और वो बड़ी खतरनाक है। बंशीरे जहाँ रहते हैं, तो उन पेड़ों से चलते हैं, उन पेड़ों से मतलब एक घर जैसा उनका ना, तो उस घर से निकलते चीज़ें, और बंदों को जो है वो काफ़ी हानि करने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें। ये जो मुझे लगता है जिस एरिया की स्टोरी है, वहाँ हमने शायद दिन को थोड़ा बहुत शूट किया था ना जी। और वो जहाँ से शुरू हुई थी ना वो चीज़, आपको मालिम हमने बोला कि मेरे साथ बोला यहाँ पार मेरे को डराया, बस उसी वहीं से वो चलना शुरू होती थी। वो एंटिटी उसी साइड से चलना शुरू होती थी। अच्छा, वहीं से। तो ये देवता जी ने उसको कंट्रोल किया कि उसको ऐसे कर दिया। एक है जौ का पाथा ना, जौ का पाथा, भाई क्या चीज़ है, क्या चक्कर है? ये पाथा मीन्स की मतलब एक बर्तन। ये बड़ी रोचक स्टोरी है। हमारे वहाँ जांगलिक तांगनू एक गांव है तांगनू, वहाँ के एक बुजुर्ग थे, काफ़ी टाइम पहले की बात करते हैं ये। वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई थी। तो कि बंदा जो जांगली गांव से आ रहा था, वो खा पी के था बंदा, काफ़ी पुरानी बात है ये।
खा पी के बंदा था, तो वो रास्ते में चला, वहाँ पड़ता बीच में शमशान घाट। उस टाइम ऐसा था कि जब आपके पास कांटेक्ट नहीं है तो आपको पता नहीं कि आपके गांव में कोई मर गया, चले गया, कोई पता नहीं। तो वहाँ थी वो बॉडी जी जल रही। वैसे तो फिर जिनका तो अलग होता है ना। तो वहाँ जैसे वो बंदा आ रहा, उस नशे में था, उस शमशान से वो रास्ता, मेन रास्ता जी गाँव के लिए, तो रास्ता पड़ता है। तो अब वो थे ये 7 भूत, जो 7 जौ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में ना, जौ थे 7 खाने बैठे हुए, सबके पास अब अपने पाथे। तो अब एक था देने वाला, वो मांस देने वाला जौ। अब वो बंदा भी बैठा आया वहाँ पे, उसको लगे वो इंसानी रूप में बैठे, अब उसको तो दिख रहे है वो, अभी ऊपर नशे में टेर में बंदा सा, उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है भाई चली हुई। वो बंदा जो वहाँ पे उनके साथ बैठ गया, अब उस जो देने वाला ना, उसने भी अपना वो पाथा दे दिया उसके हाथ में, जो हेड था उसने दे दिया उसके हाथ में। बोला गिनने लगा ना यार यहाँ ये, फिर वो बैठ गया 7, अपने को नहीं गिना बंदे ने, उसने जो है उसने अपने आप को नहीं गिना, उसने वो 7 दे दिए। बांटा 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 7 गिनने लगे, बोला बंदे जा रहे, बोला 8। वो जौ लगा गिनने में, कहा हम 7 ये 8। अब दूसरे वाले बोले ऐसे करके, बोला यहाँ, बोला आदमी की मुश्क आ रही है, आदमी की मुश्क आ रही। जब उसने देखा नीचे, मैं कहा भाई मेरे हाथ में क्या, जो बंदा था, मेरे हाथ में क्या चीज़ है भाई इसमें, हम बोला मांस। और जब उन्होंने ये चीज़ बोली, बोला आदमी की मुश्क आ रही, वो बंदा हो गया हिल। अब जौ के बीच बैठा है यार बंदा, आप खुद सोचो क्या चीज़ है। तो बंदा गया हिल। अब उसके साथ जान बचाने में, जान कैसे बचाऊं यार ऐसी शक्ति के बीच। तो वो बोला ये तो वो इसको तो बोला मारना आज। अब तो जौ में उसको पकड़ने उसने ऐसा, जितने वो लगे ना बात करने आपस में, वो उसको लग गया पता कि भाई इनको, भाई तो बोला ऐसे ऐसे जौ है। और वो बंदा गया, अब उसको रास्ता तो पता होना जी, ठीक है। बंदे ने क्या किया, पाथा था ना उसके हाथ में, मारी भागण करके लिए, पीछे से वो बोला पाथा ले गया मारा, जौ का पाथा। तो बंदा दौड़ा, वो आधे तक आए, तो जहाँ तक तो उनसे चले गया उन शक्तियों से, वहाँ तक तो पीछा किया बंदा, पर ऐसा फिर अपने देवते का नाम लगाया, वहाँ देवता ही खतरनाक गया से बंदा घर सीधा जौ का पत्थर ले गया घर में। फिर जी वहाँ बातचीत हुई होनी, तो देवता साहब ने उसको बोला कि भाई उस पाथे को जो है उल्टा रख। तो जो घर का ऊपर बोलते हैं ना, हमारे बोलते हैं हाँ दड़क, दड़क के ऊपर वो पाथा भाई जी आज भी मौजूद है, और उसको कभी सुलटा नहीं करता, सुलटा करेगा तो आदमी मर जाएगा। वो पाथा ऐसा है। अब जिसमें जौ रोटी खा रहे हैं, भूत प्रेत रोटी खा रहे, तो आप खुद सोचोगे वो चीज़ एक्चुअल में वो चीज़ अभी भी है, उस घर में ही है। तो ये बहुत खतरनाक तरीके से उस बंदे की, उसको खुद पता नहीं चला मेरे पास क्या चीज़ है। अब उसने तो चीज़ फेंक देनी थी वहाँ पे, पर उसके हाथ से शायद किस्मत होती ना लिखी हुई, वो जान बचाने के चक्कर में उसको यही नहीं पता लगा मैं उसको फेंक दूँ, उस बंदे ने साथ में लेगी। तो आज भी वो चीज़, और उस घर में लग जाता पता कि जब कोई आसपास मर जाते वहाँ पे लग जाता पता कि भाई बंदे मर रहे। और वहीं पे साथ में उस गांव में एक देवता है चिसरोड़ू, उनका खलियान है। तो वहाँ के लोग बोलते कि जैसे कहीं मरने वाला होगा ना बंदा, तो वहाँ पे पता लग जाएगा, पहले उस बंदे की आत्मा वगैरह ना वहाँ बंदों को दिख जाएगी। अच्छा, चिसरोड़ू देवता जी के यहाँ पे वो आत्मा वगैरह दिख जाएगी वहाँ पे उसमें मंदिर में। वो जो खलियान है वहाँ पे, बोला यहाँ आती है, यहाँ जो है कि दशा बोलते हैं वहाँ पे, बोला यहाँ पे अपना वो देती है बंदिशा, सॉरी, तो अपना वो दे देती कि भाई यहाँ पे, वो उसको भी बोलते कि यमराज की बैठक बैठती है वहाँ पे। अब कई जगह ये चीज़ें बोलते हैं कि यमराज की बैठक है, क्या वहाँ पे ढोल, बोला ढोल भी बज जाता है वहाँ पे, लग जाता पता कि भाई आदमी जाने वाला है। तो ये चीज़ आज भी वहाँ पे सर ऐसी की वैसी है। देखो भाई, समय हो गया है 1:44 रात के, और हमें लग गई बहुत ज़्यादा ठंड। सामने से बज रही है हमारे पास हमारी स्पॉटलाइट, और हमें अंधेरा दिख रहा है हर जगह। तो मुझे लगता है कि आज ये पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। फिर से हम ज़रूर आएंगे और फिर से नई स्टोरीज़ लेकर आएंगे, और हमारे भाई ज़रूर आएंगे। कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में। जी ज़रूर। बहुत सारी बातें ऐसी जो बच गई है, हाँ। बहुत सारी स्टोरीज है जो बच गई है, लेकिन समय को देखना पड़ेगा भाई। हाँ, समय को तो देखना पड़ेगा। हाँ। पर्दा कई चीज़ों से उठना भी बाकी है। नेक्स्ट पार्ट हम ज़रूर करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब तो शायद पॉडकास्ट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम देव नीति के लिए और हमारे कल्चर के लिए हम कुछ ना कुछ बेहतर करते आ रहे हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय लांकड़ा वीर जी, जय महेश्वर जी, जय बौंद्रा जी, जय भोलेनाथ।